Hello friends, today I am going to start noun, but I am not going to give you the definition of noun because I have already given that. I have already elaborated that. That's why in this video I am going to give you uh, kinds of noun. I will start from kinds of noun and give you rules that is very essential for any examination, SSC or banking or other examinations. So let's start. नाउन. अब नाउन का जो पुराने तरीके से इसके काइंड्स बताए गए हैं वो हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन. अब ये तो पुराने तरीके से है, लेकिन जब आप रेन एंड मार्टिन को पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियरली लिखा है कि कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. मतलब उन्होंने कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग से नहीं रखा, वो कॉमन नाउन के अंतर्गत ही रखा है. मटेरियल नाउन की तो बात भी नहीं की है. अब इंग्लिश इज ईजी अगर आप पढ़ेंगे, चेतनानंद सिंह की लिखी हुई एक किताब है, तो उसमें ये लिखा है कि कॉमन नाउन्स इंक्लूड कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स. उन्होंने कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को कॉमन नाउन में ही डाल दिया है. तो ये इन ग्रामर के एक्सपर्ट्स ने, ग्रामेरियंस ने इस तरीके से ग्रामर को रखा है. खैर, हमें अभी सबसे पहले इन सारे जितने भी काइंड्स हैं इसका डेफिनेशन देखना है और इससे रिलेटेड कुछ रूल्स देखना है. तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. दिस पार्ट, a particular person or place, is very important. This is the crux of this definition. One not forget this. One should not forget this, and one should keep this thing always in one's mind. So, first, I am going to elaborate it in example first. Lord Ram killed Ravana. अब इस एग्ज़ाम्पल में आप देखें तो लॉर्ड राम, ये तो एक भगवान का नाम है, एक पर्टिकुलर भगवान है हमारे, तो इसलिए ये पर्टिकुलर भगवान का नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है. इस नाम का कोई दूसरा और नहीं है हमारे माइथोलॉजी में, हमारे रिलीजियस बुक्स में इस नाम का कोई दूसरा नहीं है. इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है. और ये भी एक नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है जो लंका के राजा थे. तो इस नाम का भी कोई और हमारे माइथोलॉजी में, हमारे रामायण में, महाभारत में नहीं है. इसलिए ये भी एक प्रॉपर नाउन है. अब देखिए, पर्टिकुलर पर्सन की तो बात हो गई, ये भी और ये भी. अगर आप ये कहते हैं कि श्याम डिड दिस, श्याम डिड दैट, अगर कोई लड़का श्याम है तो उसमें एक पर्टिकुलर नाम है श्याम, ये भी आपको प्रॉपर नाउन में आ जाता है. अब प्लेस की बात है तो दिल्ली इज़ ए बिग सिटी. दिल्ली प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है. जब भी हम दिल्ली कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही प्लेस का नाम आता है, एक ही प्लेस समझ में आता है, जहाँ पे संसद भवन है, जहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है, लाल किला है, ये सब. हमें कोई और ये नहीं दिखता है कि हाँ उसके वो सीशोर पे है, मुंबई है, ये नहीं, एक पर्टिकुलर प्लेस का ये समझ में आता है. इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है. अब दूसरा कॉमन नाउन. A common noun is a name given in common to every person or thing of the same kind. ये डेफिनेशन जो है इस
A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. एक ही क्लास और काइंड के लोगों के लिए या वस्तु के लिए जो नाम दे दिया जाए वो कॉमन है। जैसे अगर हम फर्नीचर कहते हैं तो कुर्सी भी फर्नीचर है, टेबल भी फर्नीचर है, बेड भी फर्नीचर है, ऐसे तमाम फर्नीचर हैं। तो ये सभी फर्नीचर वर्ड इनमें से सभी के लिए कॉमन है, तो ये एक कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे लड़का, बॉय, बॉय अगर कहें तो संसार में जितने भी लड़के हैं उन सब के लिए ये कॉमन है, उन सब को ये नाम दिया जा सकता है, उन सब को ये कहा जा सकता है कि ये लड़का है। वैसे ही लड़की, अगर लड़की कहा जाए तो संसार में जितनी भी लड़कियां हैं उन सब के लिए ये वर्ड यूज किया जा सकता है। इसीलिए ये भी कॉमन नाउन है और ये भी कॉमन नाउन है। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। द किंग ruled for 56 years. This king, अब कितने राजा हुए इस देश में या पूरे वर्ल्ड में, सबको किंग कहा जाता है। तो ये तो वर्ड सभी उन सभी राजाओं के लिए कॉमन है। एक को अगर किंग कहेंगे तो दूसरे को भी किंग कहेंगे, तीसरे को भी किंग कहेंगे, तो ये भी कॉमन नाउन में आ रहा है। ये बात तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, ग्रामर में रूल्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूल्स आप जानेंगे तभी आप सवाल बना पाएंगे, सवाल का आंसर खोज पाएंगे, दे पाएंगे। तो रूल्स, मैं एक रूल आपको बताने जा रहा हूँ, इसी तरीके से मैं ग्रेजुअली रूल्स बताता जाऊँगा। रूल नंबर 1, noun rule number 1, proper nouns always start with a capital letter even if they come in the mid or end of a sentence. Always starts with a capital letter. ये सेंटेंस के लास्ट में आए, सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के शुरुआत में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी है। ये प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। अब जैसे ये इनकरेक्ट हो गया ये सेंटेंस, द कैप्टन ऑफ द टीम वाज गांगुली, गांगुली, सौरभ गांगुली। अब दिस इज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, दैट्स वाई इट इज़ ए प्रॉपर नाउन। आपने इस प्रॉपर नाउन को सेंटेंस के लास्ट में लिखा और इसका स्टार्ट किया स्मॉल जी से, जिसकी वजह से ये हो जाता है गलत। कहीं भी प्रॉपर नाउन आए, सेंटेंस के मिड में आए या लास्ट में आए या कहीं भी आए, आपको कैपिटल जी से ही इसको लिखना होगा, कैपिटल से ही वो स्टार्ट होगा वो प्रॉपर नाउन। अब मैं आपको, ये रूल आपका क्लियर हो गया, मैं आपको नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूँ। Proper nouns are sometimes used as common nouns. Proper noun को कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। कैसे? अब मैं इसको जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में इलेबोरेट करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊँगा। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। Thank you very much.